अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? सर्दियों की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, गर्मी पीछे छूटती जा रही है। हम इस वक्त एक ट्रांजिशन के अंदर हैं, जहां गर्मियों से निकल के सर्दियों की तरफ शिफ्टिंग हो रही है। ट्रांजिशनल वेंटिलेशन भी इसी वजह से की जाती है, जब दिन गर्म हो जाते हैं, रातें सर्द होना शुरू हो जाती हैं। ये तब भी होती है जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है। इस दफ़ा कह रहे हैं कि वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड सर्दी पड़ने का अमकान है। हतमी इल्म जो है वो अल्लाह की ज़ात के पास है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो हमने तैयार करना है अपने बर्ड्स को अक्टूबर के मौसम के लिए। गोल्डन मिस्री ओपन में, कंट्रोल में, घर के अंदर। वाइट लेयर या लोमन ब्राउन ओपन, कंट्रोल या घर के अंदर। इसी तरह ब्रॉयलर ओपन शेड में, कंट्रोल शेड में या घर के अंदर। ये हमने 3 फेज़ हैं हर तरह की ब्रीड के, जिसको हमने डिस्कस करना है कि अक्टूबर में अपनी फार्मिंग को कैसे बेहतर करना है। रातें सर्द, दिन गर्म। बर्ड स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, दिन छोटे होते जा रहे हैं, रातें लंबी हो रही हैं। तो अंडे की प्रोडक्शन भी आपकी आ रही है। कैसे अंडे की प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है, हमने अंडे के छिलके का किस तरह ख्याल रखना है, कैसे मैनेज करना है कि आपका यह सीजन हेल्दी रहे और आपको बेनिफिट हो। इसी तरह ब्रॉयलर फार्मिंग में सीजन में कैसे हमने बीमारियों से बचना, कौन कौन सी बीमारियां अक्टूबर में हम देख सकते हैं हमारे बर्ड्स में आएंगी, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले 60% वो लोग जिनसे मैं मुखातिब हूँ और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये कसूर है। आपकी कॉल नहीं उठा रहे, हम आपको व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, उसके लिए दिली माजरत। दिन में 200 से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और 100 से ज़्यादा कॉल्स आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे में हमने सोना भी है, अपना काम भी करना है, आपको वीडियो भी शूट करके देनी है और फिर 100 कॉल्स को भी पिक करना है। ये जवाब देंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें। 90,000 हम हो गए हैं, 10,000 हमें और चाहिए। 1 लाख का फिगर आएगा तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। पीछे इधर सिल्वर बटन लगा होगा इस साइड पे, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आ जाएगी और आपने इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। क्यों हम अक्टूबर के मौसम को हवा बना रहे हैं? 3 मेन वजूहात हैं। पहला, दिन गर्म रातें ठंडी, टेम्परेचर की ट्रांजिशन, जिसकी वजह से बर्ड पे स्ट्रेस आता है, नमी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर फॉग आ जाएगी, फॉग से आगे फिर अगला काम है स्मोक शुरू हो जाती है इस मंथ के अंदर, जो कि इंसानों के लिए डेंजरस तो है, परिंदों के लिए इससे भी ज़्यादा डेंजरस है। पंखे खींच के उसको अंदर लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। ओपन शेड के अंदर हवाएं उसको अंदर लेके जा रही हैं। आपके घर के अंदर अगर स्मोक है, लाहौर में स्पेशली अगर आप लोग फार्मिंग कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है फार्मिंग। रिस्पायरेटरी स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। सीआरडी माइकोप्लाज्मा वैसे ही जान नहीं छोड़ रहा होता, तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम का शिकार। तीसरा बड़ा मसला लेयर फार्मर को आता है, जो लोग ओपन फार्मिंग कर रहे हैं या जिन्होंने लाइट प्रोग्राम नहीं किया हुआ, अपने घर में छत पे मुर्गियाँ रखी हैं, सेन में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो दिन कम होता जा रहा है। 16 घंटे की लाइट चाहिए होती है किसी भी मुर्गी को अंडे देने के लिए, लेकिन दिन तो कम होते होते 8-10 घंटे पे आ गया। तो हमने 16 घंटे की लाइट पूरी करनी है, वरना अंडे की प्रोडक्शन गिर जाएगी। सीज़न यही है, इसी में रेट लगना है। अंडे की प्रोडक्शन गिरेगी तो आपका बर्ड आपको बेनिफिट नहीं देगा। हमने कैसे इन चीज़ों को कवर करना है? अब डिजीज़ आपकी इस मौसम के अंदर आती है। खतरनाक डिजीज़, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, प्लग बन जाता है, मुंह खोल के बर्ड सांस लेता है। अगर मैं यहाँ वीडियो लगा सका तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे मुंह ओपन करके ओपन माउथ ब्रीदिंग करता है। ये है जी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, यानी आईबी का मसला। साइन अंडों पे भी आना शुरू हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, रिंकल्स पड़ना शुरू होते हैं, शेल वीक होना शुरू हो जाता है। न्यूकासल डिजीज़ अचानक से आएगी, आपके शेड में बीमारी पैदा 50% मोर्टालिटी करेगी और चले जाएगी, और उसके बाद मुंह वाले परिंदे निकलना शुरू हो जाते हैं, जो अक्सर शिकायत आती भी हैं कि सूजेगी, सर सूजेगा, नाक और आंख से पानी निकलेगा, आवाज़ें करना शुरू हो जाएगा। परिंदा ओपन करेंगे तो माइकोप्लाज्मा सीआरडी के साइंस होंगे और अंडा फिर वही गिर जाएगा, वजन गिर जाएगा। इकोलाई तो वैसे जान नहीं छोड़ रही होती, अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है, अब इंतहाई अपॉर्चुनिस्टिक। अचानक सुस्त होगा, बिल्कुल सूखता जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी क्या हुआ है। अब जब ओपन करते हैं तो हमें उसमें सारे बर्ड में कॉलीबैसिलोसिस सेप्टिसीमिया मिलता है। लूज ड्रॉपिंग, चॉकलेटी बीट, उसके बाद फिर आती है पिंकिश बीट, फिर रेड बीट आना शुरू हो जाती है। कॉक्सी आ रही होती है, क्योंकि नमी ज़्यादा, बुरादा गीला, तो कॉक्सी आती है। कॉक्सी की वजह से भी फिर वज़न भी गिरता है, मोर्टालिटी भी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक फार्मर्स, फ्री रेंज डोमेस्टिक, घर की छत पे जिन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। पहला पॉइंट है कि बर्ड को आपने ड्राई प्लेस पे रखना है। आप दिन के टाइम जहाँ मर्जी आपके परिंदे फिर रहे हैं, रात के वक्त आपने पानी नहीं रखना, उनको पानी शाम तक रखें। जैसे ही आपने खुड्डे को क्लोज करना है, डब्बे में उनको बंद करना है, या आपने वापस नेस्ट के अंदर डालना है, उस वक्त आपने किसी भी तरह का कोई ड्रिंकर नहीं रखना। बुरादा खुश्क होगा, जगह खुश्क होगी,
लिटर नीचे गीला नहीं होगा तो हम कॉक्सी से भी बचेंगे, अमोनिया से भी बचेंगे, रिस्पायरेटरी साइन नहीं आएंगे तो इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। इम्यूनिटी बेहतर रहेगी तो बर्ड आपका कंफर्टेबल रहेगा, सांस के मसाइल से बचा रहेगा। डिवर्मिंग प्रॉपर देनी है, हर 60 दिन के बाद डिवर्मिंग देनी होती है। अगर एक दफ़ा आपके बर्ड में कीड़े आ गए हैं, उसके बाद आपने एक दफ़ा डिवर्मिंग करवाई, फिर आप हर 2 महीने के बाद करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह वैक्सीनेशन, अगर आपने एक दफ़ा वैक्सीन की तो उसके हर 40 दिन के बाद आप वैक्सीन करेंगे। जो भी एनडी की वैक्सीन की है तो एनडी की वैक्सीन को, एनडी और आईबी की वैक्सीन ही रिपीट होती है, बाकी किल्ड इंजेक्शन तो शुरू में लग जाते हैं, बाद में नहीं लगते, ठीक हो गया। तो आपके लिए अंडे देने वाली मुर्गी रखी है, लेयर है, आपके पिजन्स हैं, पैरट्स हैं, आपने उनकी डिवर्मिंग का भी ख्याल रखना है, वैक्सीनेशन का भी ख्याल रखना है, ताकि डिजीज़ से आने से पहले ही इम्यूनिटी बनी हुई हो। दिन को आपके बर्ड जहाँ मर्जी फिर रहे हों, रात को आपने उनको बंद करना है, ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ से बंद ना हो। अक्सर मैंने देखा है खुडे चारों तरफ से बंद होते हैं, बारीक सी जाली होती है, हवा बड़ी मुश्किल से आती है, हवा आती है, निकलने का भी वही तरीका होता है, लेकिन ऐसे नहीं करना। खुडे ऐसे बनाएं, अपना शेड ऐसे बनाएं कि 2 तरफ से एयर एक्सचेंज हो, नेचुरल वेंटिलेशन उनको देनी है, ठंडा नहीं करना, लेकिन नेचुरल वेंटिलेशन देनी है, फ्रेश ऑक्सीजन देनी है, लंग्स पे कोई दबाव नहीं आना चाहिए। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, कैसे करना है। 5 ग्राम किसी भी चीज़ का 5 ग्राम फी किलो फीड के अंदर डाल के आपने परिंदे को खिलाना है। हफ्ते में 2 दिन खिलाएं, 3 दिन खिलाएं। बाकी आप जो दे सकते हैं सप्लीमेंट्स, वो विटामिन सी, विटामिक्स टी इंजेक्शन, आप जो ऑरल सोल्यूशन है वो आप दराज से ऑर्डर कर लें, वो आप अपने परिंदों को डेली बेसिस पे पिला सकते हैं। ओपन शेड की आपने लोमन ब्राउन, ब्रॉयलर, वाइट लेयर कुछ भी रखा हुआ है, इवन कि आपने लॉफ्ट बनाई हुई है, उसमें पिजन हैं, पैरट्स हैं, फैंसी बर्ड्स हैं, ठीक है जी। मैनेजमेंट सबकी सेम ही होती है। पहला काम, वेट लिटर नहीं होना चाहिए, बुरादा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। जहां आपको लग रहा है ड्रिंकर गिर गया है, घड़ा टूट गया है, निपल लीक है, वहां से बुरादा उठवाएं, उसकी जगह ड्राई लिटर वहां पे डलवा दें ताकि अमोनिया ना बने। अगर फिर भी लिटर बार बार गीला हो रहा है तो आप सफ़ेद चूने को इस्तेमाल कर सकते हैं, चूना नमी को अब्जॉर्ब करेगा, तो शेड के अंदर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, एक जगह की नमी दूसरी जगह नहीं जाएगी, परिंदे ज़्यादा हबस का शिकार नहीं होंगे, अमोनिया नहीं बनेगी, ऑक्सी नहीं पैदा होगी। देखिए सिर्फ बुरादा गीला होने से कितनी बीमारियां आ रही हैं। इकोलाई भी इधर आएगी, कॉक्सी भी आएगी, रिस्पायरेटरी इलनेस सीआरडी भी आएगी, और आपके बर्ड में वर्म्स वगैरह भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपने बुरादे को खुश्क रखना है। इस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, दोनों तरफ पर्दे आपने लगाए होते हैं, तो उनको आपने मैनेज करना है। दिन के टाइम पूरे पर्दे डाउन है, आपका बर्ड कंफर्टेबल है। एक छोटे मीटर लगा लें जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। आपने बर्ड को टेम्परेचर जो देना है 28 डिग्री देना है, 28 से 30 डिग्री चल रहा है, इट्स फाइन, नमी चल रही है, कोई मसले वाली बात नहीं। रात को भी आप 2-3 जगहों पे मीटर आपके लगे होंगे, आपने पर्दे ऊपर किए हैं, आप उसको 1-1.5 घंटे के बाद उसका इम्पैक्ट देखें, क्या आ रहा है, कितना टेम्परेचर नीचे जा रहा है, कितनी नमी नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, अंदर टेम्परेचर बढ़ तो नहीं रहा, अंदर अमोनिया बढ़ तो नहीं रही। आपका शेड बगैर पंखे के है तो हवा वही गुजरेगी जो नेचुरली आ रही है, अंदर से बाहर जाएगी, बाहर से अंदर आएगी। तो पर्दे लगाने हैं, लेकिन आपने फ्रेश ऑक्सीजन की जगह देनी है। लाइट का आपने ख्याल रखना है, 16 घंटे की लाइट आपके अंडे देने वाली मुर्गी को चाहिए। अगर आपका दिन को दरानियाँ कम हो गया है तो रात को जो एलईडी बल्ब्स हैं वो लगाएं, शेड में वो ऑन रखें। 16 घंटे की लाइट आप देंगे तो आपकी एग प्रोडक्शन चलेगी, वरना अंडे की प्रोडक्शन ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। कमर्शियल फार्मिंग में आपका ब्रॉयलर भी है, आपका ब्रीडर भी है, आपका लेयर भी है, वाइट ब्राउन देसी मुर्गी जो भी आपने डाली हुई है, डजेंट मैटर, मैनेजमेंट सेम है। इवन के पैरट्स और पिजन्स के जो अच्छा काम करते हैं उन्होंने भी फ़ैन वगैरह लगाए होते हैं। जब फ़ैन लगते हैं फिर एक्वेशन मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाती है। कैसे? अब दिन के टाइम पे टनल वेंटिलेशन चल रही है, पूरे का पूरा पैड ओपन है, वेंट बंद है, बर्ड आपका कंफर्टेबल है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी लाइट कम होती जा रही है, ठीक है जी, अब आपने टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, नमी बढ़ती है, टेम्परेचर गिरता है, ये रिवर्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, पैड्स को बंद करके वेंट ऑन करने। वेंट ऑन करेंगे तो बर्ड के ऊपर स्ट्रेस आता है, क्योंकि दिन के टाइम वो मुकम्मल फ्रेश ऑक्सीजन ले रहा था, अब अचानक से उसको हमने ऑक्सीजन कम कर दिया तो स्ट्रेस आएगा। लेकिन उस स्ट्रेस के साथ फिर हम मल्टीविटामिन्स दे रहे होते हैं, विटामिन सी दे रहे होते हैं, और सेटिंग इस तरह से कर रहे होते हैं कि बर्ड कंफर्टेबल रहे। टेम्परेचर मेंटेन होगा, नमी कम होगी, बर्ड आपका पूरी रात ठीक रहेगा।
अगर आप आजकल के मौसम में ब्रूडिंग कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं पेश आ रही। इवन के रावलपिंडी में इस एक हफ्ते के अंदर भी अगर कोई परिंदा आया है तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ब्रूडिंग की ज़रूरत पड़ी होगी। लेकिन अगर ब्रूडिंग की ज़रूरत है तो टेम्परेचर 33 डिग्री रखना है, नमी आपने 65 तक रखनी है और फ्रेश ऑक्सीजन देनी है। बिल्कुल शॉप पर लगा के बंद करना सोल्यूशन नहीं है। आप ब्रूडर दें, आप उसको फ़ैन भी दें, टाइमिंग पे लगाएं ताकि आपका बर्ड का सर्कल चलता रहे, फ्रेश ऑक्सीजन उसको मिलती रहे। कमर्शियल फार्मिंग में हम वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे होते हैं। अंडे वाली मुर्गी में डिवर्मिंग अगर पहले आ गए हैं कीड़े तो हम डिवर्मिंग करवाते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह ब्रीडर में भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर एक दफ़ा डिवर्मिंग करवाई तो हर 60वें दिन करेंगे। इसी तरह लाइव वैक्सीन अगर आप पहले लगा चुके हैं, किल्ड हो चुकी हैं, तो हर 40-45 दिन के बाद लाइव वैक्सीन होगी। ब्रॉयलर में लाइव वैक्सीन का शेड्यूल पूरा आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। आपने इसके मुताबिक अपनी फार्मिंग को कंटिन्यू रखना है। पहले दिन पे क्या करना है, चौथे दिन पे क्या करना है, 9वें दिन पे गंबोरो है, 14वें दिन पे एंडी है, तो आपने इस तरह से इनकी वैक्सीन का ख्याल रखना है। ब्रॉयलर के अंदर डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अमोनिया को आपने यहाँ बहुत ख्याल रखना है। निपल्स लीक हो जाते हैं, बुरादा गीला हो जाता है, रैकिंग प्रॉपर करवाएं, वरना बुरादे को निकलवा के नया डलवा दें। देने वाली मुर्गी में, ब्रीडर में, लेयर में, गोल्डन मिस्री में आपने 16 घंटे लाइट देनी है। 16 घंटे लाइट पूरी होगी तो एग प्रोडक्शन आती रहेगी, वरना एग ड्रॉप शुरू हो जाएगा और आपको लॉस होगा। यहाँ तक होगी मैनेजमेंट। अब हमने जो डिजीज़ देखी थी, CRD, इकोलाई, IB, एंडी, कॉक्सी, गंबोरो वगैरह, जितने भी प्रॉब्लम H9 के आ रहे हैं, उसमें अब हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है। देखें, आपका ओपन शेड है, कंट्रोल है, लॉफ्ट है, खुडे हैं, कुछ भी है, ट्रीटमेंट सबकी सेम है। अगर आपके परिंदे में बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, यानी कि आपके बर्ड में इकोलाई का प्रॉब्लम है, तो आप एनरो के साथ सल्फा का कम्बिनेशन दे सकते हैं, फास्फो के साथ टाइलो का कम्बिनेशन दे सकते हैं। अगर आपके बर्ड के अंदर साल्मोनेला टाइफाइड का इशू है, आप ऑगमेंटन दे सकते हैं, अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। आप इसके अंदर लिंकोस्पेक्टिनो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर साथ में मिक्स इन्फेक्शन CRD की आ रही है। अगर मुकम्मल CRD है तो फिर आप टाइलोसिन डॉक्सी का, टिलमाइकोसिन डॉक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोरफेनिकॉल को टाइफाइड के लिए भी दे सकते हैं, माइकोप्लाज्मा के लिए भी दे सकते हैं। अगर आपके बर्ड में कॉक्सी का मसला आया तो कोशिश करें टॉल्ट्राजिरोल पे जाएं, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल करें, नहीं तो इम्प्रोलियम के साथ सल्फा का कम्बिनेशन भी ठीक है। डिक्लोजिरल दे सकते हैं आप। वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम दुआ करेंगे और साथ दवा करेंगे। दवा में अब एंटीबायोटिक्स बंद है, अब आपने उनको इम्यून बूस्टर जितना बेहतर दे सकते हैं वो देंगे। आज का टॉपिक नहीं है, आप जाके देख सकते हैं, एंडी के ऊपर भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, गंबोरो के ऊपर भी पड़ी हैं, H9 के ऊपर भी पड़ी हैं, IB के ऊपर भी पड़ी हैं। क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, आपने जाके उनको फॉलो करना, उसके मुताबिक देना है। दोस्तों, यहाँ पे बात याद रखने वाली ये है कि जो ब्रॉयलर का काम कर रहा है वो तो इस वीडियो को इतना सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि आज मैंने ब्रॉयलर डाला है तो सख्त सर्दी से पहले पहले ये तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, मैं अगला डालूंगा। लेकिन जो अंडे का काम कर रहे हैं, गोल्डन मिस्री है, ब्रीडिंग पेयर्स रखे हुए हैं, फैंसी बर्ड्स हैं, कुछ भी आपने रखा हुआ है लॉफ्ट में, तो उसके लिए आप तो उसको 2 साल चलाएंगे ना। अब तो आपका अंडे का सीज़न शुरू हुआ है, प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, तो आपके लिए ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे, आप समझेंगे, उसके मुताबिक काम करेंगे, आपको मज़ा आएगा। कोई भी सवाल हो आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। कंसल्टेशंस के लिए आप पेट्रियन पे जा सकते हैं। अगर आप मुल्क से बाहर हैं, पाकिस्तान में हैं, तो आप PR को मैसेज करें, मुझे मैसेज करें। ज़रूरी ये है कि आप PR मैनेजर को ही मैसेज किया करें, वो आपको ठीक से गाइड कर दिया करेंगे कि आपने किस तरह से कंसल्टेशन लेनी है। एक्सपो के लिए तैयारी कर रहे हैं। 23, 24 और 25 अक्टूबर 2025 एक्सपो सेंटर जोहर टाउन लाहौर में आप लोगों से मुलाकात होगी। जुमे के दिन मैं अवेलेबल हूँगा इंशाअल्लाह। वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। घंटी की बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।